नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक आदत सी बन गई है कि वो सदन में खड़े होते हैं, बिना सबूतों के, बिना तथ्यों के आधार पर सरकार पर आरोप लगाते हैं, घेरते हैं। वो एप्स्टीन फाइल का मामला हो, या फिर वो मामला एमएम नरवणे के का हो, या फिर अब वो ट्रेड डील को लेकर मामला हो। लगातार सरकार को कॉम्प्रोमाइज, सरकार सरेंडर कर दिया गया है, नॉनसेंस जैसे शब्दों का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ कर रहे हैं। और अब तो इतना ज्यादा राहुल गांधी की जो हिम्मत है वो बढ़ गई है कि वो कुछ भी मतलब कहने से हिचकते नहीं है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस हिम्मत को बढ़ाने का काम सरकार ने जरूर किया, क्योंकि वक्त पर रहते इन पर इनके बयानों के सबूत नहीं मांगे गए, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए आज सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि राहुल गांधी ने अगर जवाब नहीं दिया तो राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सरकार ला सकती है। तो क्या यह प्रस्ताव है, क्या इससे होगा, और क्या राहुल गांधी ने आज संसद में कहा है, उन सारे विषयों पर एक एक कर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत स्वागत आपका। क्या राहुल गांधी ने क्या कहा वो भी मैं सुनवाऊंगा दर्शकों को, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले आप ये बताएं कि जो विशेषाधिकार हनन है प्रस्ताव, ये क्या है? देखिए, क्या होता है कि अगर आप किसी भी संसद के सदस्य के खिलाफ आरोप लगाना चाहते हैं तो आपको एक प्रायर नोटिस देना होता है, ताकि सामने वाला भी अपना जवाब तैयार रखे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं और अभिषेक पुंडीर सदन में हैं, अभिषेक पुंडीर को कुछ पता नहीं, मैं जाके आरोप लगा के भाग जाऊं। सामने वाले को भी जवाब देने का अधिकार है। और इसीलिए ये पहले एक नोटिस देना होता है कि भाई मैं ऐसा ऐसा आरोप लगा रहा हूं और आपको अगर जवाब है तो तैयार रखिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप जो अपना कर सकते हैं। हाँ, तो राहुल गांधी ने कहा कि हम तो इंडो यूएस ट्रेड डील पे बात करने वाले थे और उसी विषय पे ये बोल रहे थे। फिर इन्होंने एक रिस्पेक्टेड मंत्री यानी हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ एक आरोप लगा दिया। वैसे तो उन्होंने कई लोगों के खिलाफ आरोप लगाए, जैसे अनिल अंबानी के खिलाफ, तो अडानी के खिलाफ, लेकिन सदन के एक सदस्य पर जब आप आरोप लगा रहे हैं तो आपको नोटिस भेजना चाहिए, तो नहीं दिया था पहले। और आरोप भी कितने गंभीर, ये कहा कि एप्स्टीन फाइल में नाम है इनका। बिल्कुल, मैं एक बार सुनवा देता हूं राहुल गांधी ने क्या कहा। चुप हो गए जी, सुनाइएगा जरा। Speaker sir, there is a businessman called Mr. Anil Ambani. I want to ask the question, why is he not in jail? The reason he's not in jail is because his name is in the Epstein files. एक तो That's why he's not in jail. राहुल जी, जो भी I'd also like to ask Mr. Hardeep Puri, who introduced him मिस्टर चेयर to Epstein. मिस्टर राहुल नो I know who introduced him. आप एक बात मेरी सुन लीजिए पहले, कि चाहे आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो आप जो सदस्य सदन में मौजूद नहीं हैं उनके खिलाफ भी आप नहीं आरोप लगा सकते, क्योंकि उनके जवाब देने का अधिकार नहीं, चाहे वो कोई भी। दूसरा कि मिनिस्टर के खिलाफ लगा देना था, वो नहीं दिया। जो आरोप है वो बेहद गंभीर है कि एप्स्टीन, और यहां तक राहुल गांधी ने कहा कि चूंकि इनका नाम एप्स्टीन फाइल में है इसलिए प्रधानमंत्री इस देश का कॉम्प्रोमाइज है। अब मैं एक एक करके इनके सवालों का भी जवाब दूंगा राहुल गांधी के। और प्रिविलेज मोशन इसलिए लाया गया है कि आपको एक विशेषाधिकार है सदन में बोलने का, और आपने उस विशेषाधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। बिना सरकार को कुछ बताए हुए ऐसे ही आरोप लगाते चल दिए। हरदीप सिंह पुरी को जवाब देने का वही उतना ही अधिकार है जितना राहुल गांधी को सवाल करने का अधिकार है, और इसलिए नोटिस देने की परंपरा। खैर, अब ये तो मैंने बता दिया कि क्यों लाया गया। अब आरोप क्या है वो जरा सोचिए आप। अभिषेक, जैसे ही आप कहते हैं कि एप्स्टीन फाइल में नाम आया तो हमारे देश में एप्स्टीन फाइल में आ गया ये। अरे भाई, आया किस बात के लिए वो जरा समझिए। 8 साल हरदीप सिंह पुरी रहे हैं अमेरिका में एज ए डिप्लोमेट और दूसरे अलग अलग प्रोफाइल पे। 2 बार उनका नाम आया है, वो जो मेल आए हैं ना उसमें। दोनों बार किस लिए नाम आया है, देश के लोग समझें और तब कहें। पहला नाम यह आया कि एक आईपीआई नाम का एक संगठन है, हरदीप सिंह पुरी रिटायर कर चुके थे, 2014 की बात है। वो किसी तरह बीजेपी या मौजूदा मोदी के संपर्क में नहीं है, वो एक इंडिविजुअल पर्सन है। और इनको चूंकि ये सीजन डिप्लोमेट थे इसलिए यूएन की एक संस्था है आईपीआई, उसके ये मेंबर हैं। और प्रेसिडेंट है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, ये उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। और ये अलग अलग देशों को बिजनेस वगैरह इस सब तरह करके एडवाइस ये आपस में करते हैं। तो एक डेलीगेशन के साथ बिजनेसमैन का डेलीगेशन आता है
और आईटीआई के मेंबर के रूप में सारे लोग एक साथ उसके साथ मुलाकात करते हैं और उसमें शुद्ध रूप से ट्रेड कॉमर्स वगैरह की बात होती है। एप्स्टीन फाइल में यह कहा गया है कि हरदीप सिंह पुरी से उसने यह पूछा कि भाई भारत में क्या स्कोप है, तो इन्होंने बकायदा जवाब दिया कि भारत कैसे सबसे बढ़ती हुई, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है वगैरह। ये एक नाम तो ये आ गया, ठीक है, उसमें कोई भी पर्सनल बातचीत नहीं है। दूसरा इंस्टांस और महत्वपूर्ण है, एक कंपनी है लिंक्डइन, वो आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग होंगे प्रोफाइल बना लेते हैं, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है मुझे नहीं पता, लिंक्डइन बोलते हैं ना उसको। लिंक्डइन के सीईओ के साथ हॉफमैन के साथ वो बातचीत कर रहा है और जिसमें यह कहता है कि हरदीप सिंह पुरी लिंक्डइन के सीईओ को कह रहे हैं कि कम ऑन इन्वेस्ट इन इंडिया। वो भारत सरकार के हिस्से नहीं है उस वक्त भी, एक इंडिविजुअल के रूप में कह रहे हैं लिंक्डइन के सीईओ को कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करो और कितने सब्सक्राइबर हमारे हैं मेल के, इतने सारे लोग मेल यूज करते हैं, इतने सारे लोग करते हैं, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। एप्स्टीन फाइल में 2 बार नाम है, लेकिन किस वजह से नाम है मैंने बता दिया। यह कोई ऐसा नहीं है कि हरदीप सिंह पुरी का नाम आया है कि उसके आइलैंड पे गए हैं या कोई गलत काम किया है, यह नाम है। तो अगर आप बताइए, मैं दर्शकों पे छोड़ देता हूं, 2 बार मुलाकात हुई या 2 बार मेंशन है, दोनों बार में एक बार आईटीआई के प्रतिनिधिमंडल के रूप में और उधर से बिजनेस के डेलीगेशन के साथ वो आया, ठीक है, एक बार, और दूसरा बार यह लिंक्डइन के सीईओ से बात कर रहे, यही 2 मेंशन है, ठीक है। और उस वक्त मेंशन है जब ये सरकार के हिस्से नहीं थे, नरेंद्र मोदी से कोई मतलब नहीं था, डिप्लोमेट थे। अब राहुल गांधी सिर्फ इतना कह देंगे कि हरदीप सिंह पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल में है इसलिए मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये घोर आपत्तिजनक है या नहीं है? नहीं, आपत्तिजनक तो ये भी है सर कि ट्रंप का उस लिस्ट में एप्स्टीन फाइल में 100 बार नाम है और वीडियोस भी आपने और हमने तमाम देखे हैं, लेकिन वो एफबीआई की जांच रिपोर्ट में नाम है। वो एप्स्टीन के यहां गया था, ट्रंप नहीं गया था, उसके प्लेन में था, ऐसा कोई डेटा है ही नहीं, वो सब उसने कॉम्प्रोमाइज करवा दिया। तो एक ऐसे व्यक्ति की मेल जो उसने खुद लिखी, खुद को भेजी, ऐसी मेल्स पर पहली बात तो यकीन कितना किया जा सकता है वो देश को सोचना चाहिए, और दूसरा आरोप क्या है वो आपने बताए हैं। इसके ऊपर हरदीप सिंह पुरी ने क्या कहा है वो भी मैं सुनवाऊंगा दर्शकों को, लेकिन पहले मुझे बताइए, अगर ये प्रिविलेज मोशन आता है राहुल गांधी के खिलाफ तो क्या हो सकता है, राहुल गांधी को तकलीफ क्या हो सकती है? 2 चीज है, या तो वो माफी मांग ले, जो कि जो भी रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कहता है कि इंटेंशन वो नहीं था और हम किस तरह का उस तरह आरोप नहीं लगा रहे, आप चाहें तो उस चीज को हटा दे, मैं माफी मांगता हूं, एक उपाय वो है। और दूसरा, अगर नहीं तो जैसा कि हमेशा होता है कि इनकी सदस्यता तक जा सकती है। अब राहुल गांधी के बारे में एक चीज है कि ये ऐसे इंसान हैं जो लगता है कि डिलिबरेटली ये चाहते हैं कि मोदी सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। ये हमेशा ऐसी हरकतें करते हैं। मोदी सरकार ने एक छुट्टा साड़ की तरफ खुला छोड़ रखा है कि तुम जो करो, हम तो कार्रवाई नहीं करें, बोलेंगे चले जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा ना। नहीं तो होगा क्या कि राहुल गांधी क्यों चाहते हैं कि कोई मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई हो, ताकि लोगों की सिंपैथी मिले, और वो सिंपैथी से वंचित कर रही है सरकार। ये बेचारा तो हर वक्त प्रयास करता रहता है कि मोदी सरकार कुछ, मैं तो इतना गलत बड़ा बड़ा काम करता हूं, मोदी सरकार मुझे जेल क्यों नहीं भेज रही। मोदी सरकार बोल रही है कि भेजूंगा नहीं, क्योंकि जेल भेजूंगा तुम लोग अलग माहौल बनाओगे, तुम ऐसे ही ठीक हो, तुम जो हरकतें करते रहो, कभी किताब दिखाओ, कभी हरदीप पुरी के बारे में बोल दो, कभी प्रधानमंत्री के बारे में बोल दो, उटपटांग हरकतें करोगे, खुद ही जनता तुम्हें 3 बार से जो सजा दी है, हम क्या सजा देंगे? हम तुम्हें मान लिया कि साल भर, महीना, 2 साल जेल डाल के क्या करेंगे? तुमको तो जनता ने 15 साल की सजा दे दी है। ठीक है, ठीक है सर, बाकी बहुत धन्यवाद आपका इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बाकी दर्शकों जाते जाते सुनिए हरदीप सिंह पुरी ने इस पर क्या कहा, बेतुका उन्होंने इस बयान को बताया है, और साथ ही किरण रिजिजू ने भी इस पर, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी सुनिए। रखना चाह रहा हूं, एक हमारे युवा नेता हैं जिन्होंने आज पार्लियामेंट में कुछ बातें रखी। He has a habit of making baseless allegations. There are 2 kinds of leaders. There are those who
assume responsibility in the political system and then dedicate their lives to Samaj Seva, transforming the country. Those leaders who have devoted their lives and ensured that during their lifetime the country is able to move from the 10th largest economy to the 3rd largest economy. We are the 4th now. Soon will be the 3rd largest. And then there are other leaders who occasionally come to the country. Sometimes they're traveling abroad. And when they come to Parliament, as one of my colleagues said, pehle to ye Senior Minister Hardeep Singh Puri, he has made a serious allegation against Hardeep Singh Puri without giving any notice. It is a serious breach of privilege. We are going to file necessary notice to the Honorable Speaker. Another important point which I want to make it very clear is, during the intervention on the budget discussion, the leader of the opposition did not make any proper, useful, substantive contribution to the budget discussion. He was only making wild allegation. So I told him, while he is making allegation, please present in the House when the finance minister replies on the discussion on budget at 5 p.m. today. He broke the rule there itself. After his speech, he immediately went out of the House. The rule in the House is, once a member makes his speech, he cannot leave the House immediately after his speech is over.